वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2। इसमें हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सपोज कर लेते हैं आपको एक इक्वेशन दी हुई है, नॉर्मल सी इक्वेशन है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। तो देखने वाली बात यह है कि ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपका वेरी करेगा और जिसके वेरी करने पे ये y वेरी करेगा, ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये x पे डिपेंडेंट है, x के वेरी होने पे ये y वेरी कर रहा है। तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। बची बात इस a और b की। ये क्या है? ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हम सेलेक्ट करते हैं। ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है। इससे अगर हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या? जिसमें डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो विद x एंड y। ये जैसे कि हमने यहाँ पे एक बना रखी है, तो हम इसके इस स्टेज से इस स्टेज तक के आने के प्रोसेस को कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। अगर हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि ये है हमारा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने फॉर्मेशन किया और ये सोल्यूशन हो गया। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारी इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं, हमें उन्हें हटाना होता है। यहाँ पे हमने देखा कि तो हमने इस इक्वेशन को इसमें y में 2 बार डिफरेंशिएशन किया, d2y/dx², और उसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स किए जिससे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ से हट जाए। तो ये हमने कर लिया फॉर्मेशन। जब हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हम y को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये बताएगा कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में या फिर कह लीजिए सोल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट in general solution is equals to order of differential equation। अब ये जनरल सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि nth ऑर्डर तक प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, nth ऑर्डर तक टर्म है, तो यानी कि इसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने वाले हैं इसके सोल्यूशन में। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे जनरल सोल्यूशन। पर इसी जनरल सोल्यूशन में अगर हम इस C1 C2 C3 सारे वैल्यूज़ को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें, कोई कंडीशन अप्लाई कर दें जिसकी वजह से ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना रहे, इनकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाए, तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। और इसकी खास बात क्या है? क्योंकि अब हमने सारी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई ना कोई वैल्यू दे दी है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। तो अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन जनरल सोल्यूशन जो होता है वो इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो क्वेश्चन 1 का यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास। ऑर्डर कितना है? 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 4। क्वेश्चन 2 की बात की जाए अगर, तो क्वेश्चन 2 में आपको जनरल सोल्यूशन की जगह पूछ लिया गया है पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। और आपने अभी पढ़ा इससे पहले कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर निकालना हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, आप एक्सरसाइज 9.1 का वीडियो देख सकते हैं। तो ये है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx²। यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे कितने हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने वाले हैं? यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 4 हमें वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे गिवन
y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 3x। अगर ये इक्वेजन सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेजन की, तो इसे डिफरेंशिएट करके हमारे पास ये इक्वेजन आनी चाहिए। इसे हम ले लेंगे इक्वेजन 1, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 3x, और इस माइनस 3x का चेन रूल से डिफरेंशिएशन -3। यहाँ पे अगर हम एक बार यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें ई टू द पावर माइनस 3x की, ये हो जाएगा y, यहाँ पे -3 यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 1 हमने यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 3x की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे ये आ गया। इसको अगर हम LHS ले आए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 3x इज द solution of given differential equation and this will be your answer. नंबर 5 पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन y इज इक्वल्स टू cos x प्लस c। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c। ये c कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 0.1 0.2 कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो हमें इसे एलिमिनेट करना है जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे से इक्वेशन 1 ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और ये c कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेंगे हेंस ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये वाली। इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस y इज इक्वल टू cos x प्लस c इज द सोल्यूशन ऑफ given differential equation and this will be your answer. सेकेंड पार्ट सेम क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी दिया हुआ है। अगर ये सोल्यूशन होने वाला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करके ये मिलना चाहिए। y डैश का मतलब हम बता चुके हैं पिछले पार्ट में, पिछले वीडियो में, y डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2c का डिफरेंशिएशन 0। सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c प्रेजेंट है, तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है हमने। तो ये आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हेंस अब ये वही इक्वेशन आ गई जो हमें यहाँ पे दी हुई थी। अब आप चाहें तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स को y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो dy बाई डी एक्स से भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस is the solution of given differential equation and this will be your answer. Third part यहाँ पे आपको दिया है y is equals to a e to the power minus x। ये a जो है ये arbitrary constant है और ये हमारा differential equation है। given क्या है, y is equals to a e to the power minus x। इसे equation 1 लिया, differentiate कर लेते हैं with respect to x। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा y डैश dy बाई डी एक्स की जगह अब हम रिप्रेजेंट करेंगे y डैश से, तो ये जाएगा a e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से -1। तो ये जाएगा हमारे पास y डैश इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस एक्स है हमारे पास y के इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेंगे y -1, यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1। तो ये क्या हो जाएगा y डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस y इधर जाएगा तो ये प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस is the solution of given differential equation and this will be your answer. पार्ट हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू ax और ये हमें दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने लिख लिया गिवन y इज इक्वल टू ax, इक्वेशन 1 लेट कर लिया, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जाएगा हमारे पास y डैश इज इक्वल्स टू a
x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। तो ये तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब हमें इस a की वैल्यू रिमूव करनी है। तो ये a हमें यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो a की वैल्यू है y/x। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1, ये हमने 1 से लिखा है। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, एक्स को हमने इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। और यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस is the solution of given differential equation and this will be your answer। फिफ्थ पार्ट की अगर बात की जाए तो हमें दिया है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 और ये दी है डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है और इसे हम देख के नहीं बता सकते कि हमें इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में आप इधर वाले इक्वेशन की हेल्प लेंगे। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आप उससे डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे y डबल डैश है, यानी कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स। इसे ले लेंगे हम इक्वेशन 2। अब क्योंकि y डबल डैश चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स। फिर ई टू द पावर एक्स की वैल्यू चाहे तो हम y माइनस 1 भी रख सकते हैं और चाहे तो हम ई टू द पावर एक्स की जगह पे y डैश भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में y डैश प्रूव करना है तो हम यहाँ पे y डैश प्रूव कर देंगे, y डैश पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y डैश, यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 2। दिस इम्प्लाइज y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 6 हमें वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हमने लिख लिया गिवन दिस इक्वेशन 1 इसे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब तो ये क्लियर है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल्स टू log y है, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, यहाँ पे dy बाई डी एक्स और ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब इस y को अगर हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। इसका क्या मतलब निकला? यहाँ पे लिख देंगे हेंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो हमने लिख लिया गिवन y इज इक्वल c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। c1 पहला आर्बिट्ररी कांस्टेंट और c2 दूसरा, यानी कि हमारे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसका मतलब है हमें से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसमें हमारा ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जो कि हमें यहाँ पे दिख भी रही है। तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, c1 कांस्टेंट है तो लिखा रहेगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस c2 कांस्टेंट है e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x और इस माइनस x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से -1 ऐसे लिख लेंगे। इक्वेशन 2 लिख लेंगे। एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हमें मिल जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू
c1 e टू द पावर x, ये हो जाएगा c1 e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x, यहाँ पे माइनस c2 e टू द पावर माइनस x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर माइनस x, और इस माइनस x का चेन रूल से डिफ्रेंसिएशन -1, तो ये माइनस माइनस प्लस। ये पूरी वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये y के इक्वल है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू पुट की, जिसका मतलब है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, और ये है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में इनिशियली दी गई थी। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे हेंस y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x इज द सॉल्यूशन of given differential equation and this will be your answer। क्वेश्चन नंबर 8 हमें शो करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये सोल्यूशन है यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे हमें दिया है y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ ये एक ही कांस्टेंट है जिसका स्क्वायर किया गया है। तो यानी कि हमें सिर्फ इसे ऑर्डर 1 के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, जो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी डिफरेंशिएशन करने से पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा, इसे ले लेंगे इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, विच मीन्स यहाँ पे 2y dy बाई डी एक्स, आप चाहें तो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब चाहे आप इसे ऐसे लिखें या इस फॉर्म में, यानी कि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आप लिख लेंगे हेंस y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे गिवन y इज इक्वल्स टू 1/4 x प्लस माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ पे ले लेंगे इसे इक्वेशन 1, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब कितनी बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं, a, सिर्फ एक हमारे पास यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, और हमें प्रूविंग में भी यही करना है। तो यानी कि ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 x प्लस माइनस लिखा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप प्लस लेके सॉल्व करिए माइनस लेके सॉल्व करिए, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो जगह 2x प्लस माइनस ए, और यहाँ 2 माइनस 1 1। उसके बाद x प्लस माइनस ए का डिफरेंशिएशन चेन रूल से करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस माइनस जो भी साइन लगा हो, a कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, यानी कि बस इतना ही आएगा। 2 और 4 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस ए अपॉन 2। अब यहाँ पे आप चाहें तो dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं y1, क्योंकि हमें प्रूफ y1 के टर्म्स में करना है तो हम ऐसा कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस माइनस ए अपॉन 2। अब क्योंकि हमें इसे गिवन इक्वेशन के इक्वल, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे y1 का स्क्वायर है, तो हम कर देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, इम्प्लाइज का साइन लगा लेते हैं। ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये क्या है, ये है y के इक्वल, हमने इक्वेशन 1 में देखा, तो यहाँ पे लिख लेंगे y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में फ्रॉम 1, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर या फिर हेंस y इज इक्वल्स टू 1/4 x प्लस माइनस ए होल स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ
given differential equation and this will be your answer. Question number 10, इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है, इसे solution प्रूव करना है इस differential equation का। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिफ्रेंशिएट करके ही ये वैल्यू लाएं, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से dy/dx और dx/dy की वैल्यू निकाल के इसमें सब्सटीट्यूट कर दें और प्रूव कर दें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से हम जो निकालेंगे वैल्यूज़ वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। इससे भी प्रूव हो जाएगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये फंक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन y² इज इक्वल्स टू 4ax, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 4a। दिस इम्प्लाइज dy/dx की कितनी वैल्यू आ गई वो लिख लेते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास 2a/y के इक्वल। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिख लेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग। अब क्योंकि यहाँ पे हमें dx/dy की वैल्यू चाहिए, यानी कि y के रिस्पेक्ट में भी हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4a और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx/dy। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन में किए हैं, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास dx/dy की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, वो आएगी y/2a के इक्वल। इसे ले लेते हैं हम 2, इसे ले लेते हैं हम 3, इसे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 2 and 3 x dy/dx। अब क्योंकि ये वाला टर्म थोड़ा बड़ा है इधर राइट हैंड साइड वाला, तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि y आता है कि नहीं। तो यहाँ पे x dy/dx प्लस a dx/dy की वैल्यू हम निकालेंगे इज इक्वल्स टू x dy/dx आया है हमारे पास 2a/y प्लस a dx/dy आया है हमारे पास y/2a। तो यहाँ पे ये a और a कैंसिल, तो यहाँ पे y और 2 को हम LCM ले लेंगे, तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 4ax प्लस y × y², यहाँ पे 2y। तो 4ax की वैल्यू है y² के इक्वल, वो हम इक्वेशन 1 से देख सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y² प्लस y²/2y, ये हो जाएगा 2y²/2y, कैंसिल होके ये आ गया y के इक्वल, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस y² इज इक्वल्स टू 4ax इज द solution of given differential equation and this will be your answer. क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। y' का मतलब dy/dx हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हमने लेट कर लिया इसे इक्वेशन 1 और इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस y² और यहाँ पे y की जगह y को डिफरेंशिएट किया इसलिए यहाँ पे लिखेंगे dy/dx। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली y' लिख सकते हैं, डैश पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y' इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस y² y'। अब एक काम करते हैं, y' के सारे टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y' माइनस 1/1 प्लस y² y' प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये वाला 1 इधर ही रखा है। इसके बाद यहाँ पे LCM ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस y² y' माइनस y', यहाँ पे प्लस 1 प्लस y² हो जाएगा ये, यहाँ पे जब हम LCM लेंगे 1 के साथ, होल अपॉन 1 प्लस y² इज इक्वल्स टू 0। अब इस 1 प्लस y² को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास y² y' प्लस y² ये वाला प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y इज द solution of
given differential equation and this will be your answer. क्वेश्चन नंबर 12 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है. इसे हमें प्रूव करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x वाले पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी और इन जनरल भी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x प्लस b sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये पहला हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और ये दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि दो बार तो इन्हें डिफ्रेंशिएट करना ही करना है और ये हमें यहाँ पे दिख भी रहा है. तो यहाँ पे एक बार और डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2. यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार और, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x प्लस b cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन x. तो ये लिख दिया. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ये हो जाएगा a cos x प्लस b साइन x. अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है y की. तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई. ये कहाँ से हमें पता चला ये भी मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू पुट की है. अब यहाँ पे माइनस वाई को इधर लेके आए तो ये जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो ये आ गई हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. लास्ट में हम लिख देंगे हेंस y is equals to a cos x plus b sin x is the solution of given differential equation and this will be your answer. क्वेश्चन नंबर 13 हमें प्रूव करना है कि ये गिवन फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. तो इसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब है ये जो इक्वेशन, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो सकता है. और पर्टिकुलर सोल्यूशन को देख के हम नहीं बता सकते कि वो किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. तो उसके लिए हमें यहाँ पे सोल्यूशन देखना पड़ेगा. यहाँ पे हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर दिख रही है 2. ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर है 2, यानी कि हमें दो बार तो इसे डिफरेंशिएट करना ही है. तो पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो यह जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3x. तो इस माइनस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 यूजिंग चेन रूल. यहाँ पे लिख लेते हैं इसे सिंप्लीफाई करके, तो यह जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 3x. ये लेते हैं इक्वेशन 2. एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x. अब जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे माइनस 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, ई टू द पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस 3x और इस माइनस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 9 ई टू द पावर माइनस 3x. अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्योंकि उससे फिर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा. इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3. अब क्या करेंगे, हम यूजिंग 1, 2 एंड 3 इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और देखेंगे कि LHS RHS की इक्वल आता है. तो यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग 1, 2 and 3 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया हमारे पास 9 ई टू द पावर माइनस 3x प्लस dy बाई डी एक्स आया हमारे पास माइनस 3. यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 3x और यहाँ पे माइनस 6 y की वैल्यू थी हमारे पास ई टू द पावर माइनस 3x. तो 9 माइनस 3 माइनस 6 0. तो ये पूरी वैल्यू आ गई 0 की इक्वल, जो कि है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी योर आंसर.
क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा ही क्वेश्चन हमें प्रूव करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो उसके लिए हमने लिख लिया है गिवन y इक्वल्स टू x साइन 3x। फिर से ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमें नहीं पता है कि हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। हमें क्वेश्चन से ही देख के ही जज करना पड़ेगा। ऑर्डर 2 के डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना ही करना है। एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया dy/dx। अब यहाँ पे दो फंक्शन है x की, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा जो हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 3x का डिफरेंशिएशन 3 चेन रूल से, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन 3x और x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। dy/dx आ गया। फिर से यहाँ पे से इक्वेशन 2 ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx का डिफरेंशिएशन d2y/dx² इज इक्वल टू 3 बाहर कॉमन लेते हैं, x cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये हो जाएगा माइनस साइन और इस 3x का डिफरेंशिएशन 3, फिर यहाँ पे प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि cos 3x और x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3। इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 × 3 9x साइन 3x प्लस 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x ये हो जाएगा 6 cos 3x। अब अगर हम यहाँ से देखें तो x साइन 3x जो है वो y की वैल्यू है, ये d2y/dx² है, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस 9x साइन 3x की जगह लिख लेंगे y प्लस 6 cos 3x, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1। इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स RHS में है इसे LHS साइड में ले आएँ तो ये जाएगा d2y/dx² प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई वही डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें इनिशियली क्वेश्चन में दी हुई थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस y इज इक्वल टू x साइन 3x इज द solution of given differential equation and this will be your answer. क्वेश्चन नंबर 15 हमें शो करना है कि ये गिवन फंक्शन सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। वैसे ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं। तो लिख लिया गिवन y इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन 1 इसे लेट कर लिया, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पहला आर्बिट्री कांस्टेंट, ये दूसरा, यानी कि 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही करना है। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e⁻−x का डिफरेंशिएशन e⁻−x, इस -x का डिफरेंशिएशन -1 प्लस ax का डिफरेंशिएशन a और b कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। इसके बाद इसे ले लेंगे इक्वेशन 2, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल्स टू e⁻−x का डिफरेंशिएशन e⁻−x। यहाँ पे एक माइनस पहले से था और इस -x का डिफरेंशिएशन -1, तो माइनस माइनस प्लस, a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से अगर हम देखें, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, e⁻−x का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिख लेंगे d2y/dx² इज इक्वल टू e⁻−x का मतलब है 1/e⁻x। अब इस e⁻x को हम LHS में मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा e⁻x d2y/dx² इज इक्वल टू 1। अब ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो हमें इनिशियली क्वेश्चन में दी हुई थी। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस y इज इक्वल टू e⁻−x plus ax plus b is the solution of given differential equation and this will be your answer. क्वेश्चन नंबर 16, इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये सोल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लेट कर लिया गिवन y इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन 1 ले लिया, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ इक्वेशन में एक ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ये दूसरा, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो यहाँ पे पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx
इज इक्वल्स टू ए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स की जगह है लॉग एक्स, चेन रूल से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से x, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस x को एलसीएम लेके इधर भेज दूंगी, तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस a साइन लॉग x प्लस बी कॉस लॉग x। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और अगर यहाँ पे x डिनोमिनेटर में रहता तो हमें लगाना पड़ता क्वोशिएंट रूल, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, तो हमने इस x को इधर भेज दिया, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x हो जाएगा 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास कॉस लॉग x, उसके बाद लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x चेन रूल से, प्लस b कॉस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन x की जगह है log x, और इस log x का चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं, इस x को इधर भेज देने वाले हैं, तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हो जाएगा a कॉस log x प्लस b साइन log x, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद अगर आप देखें तो ये पूरी वैल्यू इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं कि y के इक्वल है, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ y। इस माइनस y को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस y इज इक्वल्स टू a कॉस log x प्लस b साइन log x is the solution of given differential equation and this will be your answer। क्वेश्चन नंबर 17 हमें शो करना है कि ये गिवन फंक्शन सोल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो लेट कर लिया, इसे 1 के इक्वल डिफरेंशिएट करेंगे। इससे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए हमें इसे क्वेश्चन से देख के हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आएगी। चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस x की जगह है यहाँ पे साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे cos x। यहाँ पे ले लेते हैं इसे इक्वेशन 2, यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे cos साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्लस का साइन, सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, फिर cos साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और चेन रूल से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x लिख देंगे इसे। इसके बाद अगर यहाँ से आप देखें, यहाँ पे आप वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। साइन एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं, और कॉस साइन एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन 2 से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस साइन एक्स की अगर वैल्यू देखी जाए तो ये है 1/cos x डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल, तो यहाँ पे साइन एक्स भी लिख लेते हैं साइन एक्स, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स माइनस
ये कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स की वैल्यू है y के इक्वल, तो वो पुट कर देंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इससे हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x dy बाय डी एक्स माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, ये सारे टर्म्स इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस tan x dy बाय डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस y इज इक्वल टू साइन एक्स इज द solution of given differential equation and this will be your answer। 18 हमें शो करना है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में m इंक्लूड हो रहा है, जिसका मतलब है m हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता तो ये सिर्फ इस यहाँ पे सोल्यूशन में दिखता, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं दिखता। तो इसका मतलब है ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, हम देख के नहीं बता सकते कि कितनी बार हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन में लिखा है y2 y1 का मतलब हम बता चुके हैं कि होता है dy बाय डी एक्स और y2 का मतलब होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन y3 y4 y5 ऐसे ही सारी वैल्यूज आती हैं। इसके बाद पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा e टू द पावर m साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर m साइन इनवर्स x। इसके बाद चेन रूल से m साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन m साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद रखिएगा इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप नहीं करेंगे क्योंकि ये फंक्शन में नहीं प्रेजेंट था, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया है। इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। अगर आप चाहें तो आप डी वाई बाय डी एक्स की जगह पे y1 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा m e टू द पावर m साइन इनवर्स x के इक्वल। अब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ये पूरी वैल्यू है y के इक्वल, तो इसे हम उसके इक्वल पुट कर देंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू m y1। अब ये हमने लिख दिया m y1, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा था कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 की है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसकी जगह हम लिखेंगे y2 प्लस फर्स्ट फंक्शन और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ, और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे m y1 का डिफरेंशिएशन, सॉरी ये y है, m y का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा m dy बाय dx को हम लिखेंगे y1। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस x y1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू m y1। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल्स टू ये जो अंडर रूट में आया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये इधर जाएगा तो ये जाएगा m
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1। यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली इक्वेशन जो डी वाई बाई डी एक्स वाली थी, यहाँ से अगर आप देखें तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 की वैल्यू थी एम वाई के इक्वल, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 इज इक्वल्स टू एम, और यहाँ पे हो जाएगा ये एम वाई के इक्वल, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली एम स्क्वायर वाई। यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 2। अब ये वही इक्वेशन आ गई जो हमें दी हुई थी, पर उससे पहले इस एम स्क्वायर वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई वही वाली इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देंगे हेंस y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर m साइन इनवर्स x is the solution of given differential equation and this will be your answer। नंबर 19 प्रूव करना है कि ये है सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं c एक पैरामीटर है, या फिर आप कह लीजिए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कई बार हम पैरामीटर से भी रेफर करते हैं, तो ये हमारा पैरामीटर हो गया। एक पैरामीटर है यानी कि एक ही बार डिफरेंशिएट करना है और ये रिमूव करना है। डिफरेंशिएट कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस यहाँ पे c कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जगह e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x। अब यहाँ पे माइनस 2x हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस 2x कॉमन, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 प्लस c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इस c को हमें यहाँ से रिमूव करना है, हम और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर था। तो हम इक्वेशन 1 से c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, बाहर यहाँ कॉमन था 2 प्लस इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये कहाँ से आया, ये पूरी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से लाई, तो यहाँ पे ब्रैकेट पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, ये हो जाएगा 2 प्लस वाई माइनस, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस 2 और ये प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x वाई माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 2x वाई को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। ये आ गई हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें इनिशियली क्वेश्चन में दी हुई थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस y is equals to 2x square minus 1 plus c e to the power minus x square is the solution of given differential equation and this will be your answer। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमें शो करना है कि गिवन फंक्शन सोल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट a प्रेजेंट है। ये 2 बार ज़रूर प्रेजेंट है, पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर 2 बार प्रेजेंट है। हमें ये देखना होता है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, ना कि ये कि वो कितनी बार प्रेजेंट है। तो हमने देखा सिर्फ एक a प्रेजेंट है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन तो सिर्फ एक ही बार होना है। तो यहाँ पर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2y। डी वाई बाई डी एक्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं y1 से, तो वो लिख लिया। y1 का क्या मतलब है, y1 का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, ये हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4a कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखेंगे। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। a का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पे a को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम एक काम करेंगे, हम इस इक्वेशन से डेराइव करने के बजाय हम LHS और RHS में पुट करके देखेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। अगर ये सेटिस्फाई कर जाती हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये इक्वेशन है, ये फंक्शन है, ये हमारा सोल्यूशन होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे
दिस इम्प्लाइज y1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2a अपॉन y। इसके बाद ये हम पुट कर देंगे 2x y1 में, यहाँ पे लिख लेंगे नाउ 2x y1 इज इक्वल, तो 2x y1 कितना हो जाएगा, 2x ऐसे ही लिखेंगे, y1 की वैल्यू हो जाएगी 2a अपॉन y, तो ये हो गया हमारे पास 4ax अपॉन y के इक्वल। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2x y1 की वैल्यू आ गई, अब हम निकालेंगे y1 माइनस y1 होल स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे लिख लेंगे एंड y1 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको वैल्यू कैसे रखनी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट में 4a x प्लस a, क्योंकि जो हमें गिवन इक्वेशन में वैल्यू दी हुई है ये वाई स्क्वायर की दी हुई है, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस y1 की वैल्यू देख लेते हैं, y1 की वैल्यू है 2a अपॉन y, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4a x प्लस a, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो y1 की वैल्यू ना भी पुट करें तो भी चलेगा, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे y, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये y और y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y स्क्वायर की अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4a x प्लस a माइनस यहाँ पे 4a स्क्वायर पहले से था होल अपॉन y, से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर होल अपॉन y, ये 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज y1 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax अपॉन y। अब यहाँ पे हम इसे ले लेंगे इक्वेशन 2 और इसे ले लेंगे इक्वेशन 3। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, 4ax अपॉन y के इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 2 एंड 3 वी हैव y1 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x y1, ये है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x plus a is the solution of given differential equation and this will be your answer. Guys, if you like this video, do give it a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't. Thank you so much for watching.